नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट पार्ट। अब तक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि टेंस कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, हाउ टू यूज लिंकिंग डिवाइस, लिंकिंग वर्ड वी कैन से। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलें, वो सारी चीज हमने देख ली। अब आज से एडवांस जो रूल्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। आई थिंक रूल नंबर 5 होना चाहिए। रूल नंबर 5 होना चाहिए, हाँ। रूल नंबर 5 होगा आज। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हम ले लेते हैं, यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, कि मस्ट जब हमारे पास आए, मस्ट नोट आए तो चेंज नहीं होगा, ये तो हमने देख लिया। बट when must is used as a model, then what should we do, हमें क्या करना चाहिए, फिर क्या करें। तो दो कंडीशन होगी, ध्यान देंगे। दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, इसका भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, पार्ट ए। फर्स्ट कंडीशन इसकी है, when must is used as used to, if या when must is used for moral duties, prohibitions, यानी जब मस्ट जो है ओरिजिनली एज अ मॉडल के रूप में यूज किया गया, जब मस्ट को ओरिजिनली एज अ मॉडल के रूप में यूज किया गया हो, जहां पर मॉरल ड्यूटीज शामिल हो, प्रोहिबिशंस शामिल हो, लीगल लॉज हैं एंड रूल्स हैं, उनकी कोई बात चल रही हो, लीगल कोई लॉज हैं, रूल्स हैं, उनकी कोई बात चल रही हो, देन मस्ट डज नॉट चेंजेस। फिर हम मस्ट को चेंज नहीं कर रहे, ऐसी कंडीशन में हम मस्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम किसको चेंज नहीं कर रहे हैं, मस्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं। जैसे देखो, डायरेक्ट स्पीच अगर हमारे पास ऐसा हो, द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ कॉलेज। इस सेंटेंस से बताइए, क्या मस्ट इनमें से कोई चीज है?
द टीचर सेड यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द कॉलेज, कि आपको कॉलेज के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। देयर इज अ लिस्ट ऑफ रूल्स बिहाइंड एंड फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि पनिशेबल है। फिर अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको पनिशमेंट मिल सकती, ठीक है, यू विल बी पनिश्ड। ठीक, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मॉडल जो है मस्ट जो है एज अ मॉडल यूज हुआ है, एज ओरिजिनल मॉडल यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम मस्ट को चेंज नहीं करेंगे, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। एक बार यहाँ तक लिखो, और जिसने यहाँ तक लिख लिया हो एक बार इसको बना लो फटाफट से। मस्ट चेंज नहीं होगा, बाकी चेंज करना मैंने आपको बता दिया कि बाकी कैसे चेंज करेंगे, मस्ट चेंज नहीं होगा, है ना, मस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। एक बात तो बनाकर देख लेते हैं, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। द टीचर था क्या, द टीचर सेड द टीचर सेड, सेड का सेड अकेला सेड था, सेड का सेड दैट लगाना ही है, का क्या हो जाएगा आई, यू का क्या हो जाएगा आई, और चार ऑप्शन में वी है तो वी, ठीक है, कैसा चार ऑप्शन में दिया जाएगा, है ना। द टीचर सेड दैट आई, अब वहां पर मस्ट का मस्ट, बाकी से आई मस्ट फॉलो, आई मस्ट फॉलो रूल ऑफ द कॉलेज, रूल्स ऑफ द कॉलेज, द कॉलेज सॉरी, द कॉलेज। फिर बात हो गई, चलिए अब आप बनाइए। मदर सेड, मदर ने कहा, a soldier, a soldier must do his duty, a soldier must do his duty। आप बनाइए अच्छे से, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच का बनाना है, इनडायरेक्ट। मदर सेड अ सोल्जर मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहाँ पर मस्ट वापस मॉडल के रूप में, मॉरल ड्यूटीज है, नैतिक कर्तव्य है सोल्जर का कि करना पड़ेगा, मस्ट का मस्ट रख दो, मदर का मदर। मदर सेड का सेड दैट अ सोल्जर, मस्ट का मस्ट डू हिज ड्यूटी, डू हिज ड्यूटी।
एक और ले लेते हैं। Everyone said to me in India you must follow the ट्रैफिक रूल्स। एवरीवन सेड टू मी, सभी ने मुझसे कहा कि इन इंडिया, भारत में, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसका बनाओ, बाकी उतारो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं हम। यहां भी क्या है, मस्ट। ऑब्लिगेशन है, लेकिन कौन सी है, लीगल वाली है। लीगल ऑब्लिगेशन है। मॉरल हो तो शुड आता है, लीगल हो तो मस्ट आता है। मस्ट है और एज अ मॉडल, ओरिजिनल मॉडल के रूप में है, बिल्कुल। तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। बना लिया होगा। यह है आपका डायरेक्ट स्पीच। कब बनेगा? Everyone told me that in India, प्रोनाउन तो चेंज होगा ही, होगा I must follow the traffic rules, the traffic rules। ठीक बात है। अब मस्ट के बी पार्ट पर आ जाएंगे। मस्ट के बी पार्ट पर आ जाएंगे। बी पार्ट क्या कहता है? When must is used for, when must is used for personal obligation, personal obligation, पर्सनल ऑब्लिगेशन, व्यक्तिगत बाध्यता, व्यक्तिगत बाध्यता। किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, जबकि उस काम को करने के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, उसके बिहाइंड कोई रूल नहीं है, कोई ऐसी कोई लीगैलिटी नहीं है, फिर भी सामने वाला क्या कर रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से बाध्य कर रहा है कि ये काम करना पड़ेगा, तुझे कुछ भी कर। तब व्हेन मस्ट इज यूज्ड फॉर पर्सनल ऑब्लिगेशन, इट इज चेंज्ड, इसको चेंज किया जाता है, ये बदल जाता है, कैसे भी बोल लो। इट इज चेंज्ड इनटू हैड टू, हैड टू, इसमें चेंज हो जाता है, हैड टू में चेंज। मस्ट किस में चेंज हो जाता है, हैड टू में चेंज हो जाता है। कब? जब व्यक्तिगत रूप से बात देता हूं। तो आपको सेंटेंस देखकर ही पहचानना पड़ेगा, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई ट्रिक नहीं बता सकता। सेंटेंस को देखकर पहचानना पड़ेगा कि यार इस सेंटेंस में इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बाध्य किया गया है या किसी नियमों के तहत बाध्य किया गया है। अगर नियमों के तहत बाध्य किया गया हो तो फिर मस्ट का मस्ट,
और अगर व्यक्तिगत रूप से बाध्य किया गया हो, व्यक्तिगत काम के लिए बाध्य किया गया हो, फिर हैड टू। ठीक, यहां तक लिखो, इसके 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक बात, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। जैसे मदर सेड, माँ ने कहा, यू एंड योर फादर, यू एंड योर फादर मस्ट वाटर द प्लांट्स, तो प्लांट्स टुडे। माँ ने कहा भाई आज तो तुझे और तेरे पिताजी को क्या करना पड़ेगा, पौधों को पानी देना पड़ेगा, आज तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसके पीछे कोई जो है नियम नहीं है, लीगैलिटी नहीं है। यहाँ पर जो मस्ट है वो किसमें चेंज होना चाहिए, हैड टू में चेंज होना चाहिए। कर देते हैं हैड टू में चेंज, तो मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट वाले को आप करेंगे। मदर सैड द टोल्ड, कर सकते हैं, अकेला सैड है, सैड का सैड, दैट आ जाएगा। मदर सैड दैट, माता जी ने कहा कि, टू की जगह हो जाएगा 2-3-1, ऐसे चलेगा 2-3-1, साधारण सेंटेंस है, ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, नाउन पढ़ा ही होगा आपने। आई एंड योर फादर तो हो जाएगा 1-2-3 वाला हो जाएगा, तो उल्टा करना पड़ेगा इसका। आई एंड माई फादर, ठीक है। वास्तव में तो इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए था, वास्तव में तो इसको ऐसा ही लिखा जाना चाहिए था, और अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ग्रामेटिकल नियमों की बात करूं, अगर हमारे लिंग्विस्टिक्स के नियमों की बात करूं, ऑथेंटिसिटी की बात करूं, तो फिर ये ऑर्डर चेंज होगा। 2-3-1 में चल रहा है तो वही रहेगा, फिर आएगा माई फादर एंड आई, मस्ट की जगह हैड टू, वाटर प्लांट्स टुडे, टुडे का दैट डे। ठीक है, एडवर्ब वाली लिस्ट मैंने आपको लिखाई दी थी, टेबल लिखाई दी थी, और लास्ट में इस तरह से मस्ट किस में चेंज हो गया, हैड टू में चेंज हो गया। इस तरह से मस्ट किस में चेंज हो गया, हैड टू में चेंज हो गया, क्योंकि पौधों को पानी पिलाना, माता जी ने बोल दिया भाई साहब ये आज तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। पर्सनल बाध्यता है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत काम के लिए बाध्य किया गया है। लिखो भाई।
एक बात और सेंटेंस लिख लो आप एक। माय फ्रेंड सेड टू, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई मस्ट लोन क्लियर माय ड्यूज ऑफ दिस मंथ। चलिए इसको आप करो, ठीक है। चलो 10 20 30 सेकंड का समय, फटाफट से करके बताओ। जितना आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सहूलियत होगी, ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें याद रहेगी। चलिए कर लिया होगा, अब मैं कर देता हूँ भाई। माय फ्रेंड told me that, I का ही और शी, हमारे पास चार ऑप्शन है। यहाँ पर मस्ट को किसमें चेंज चेंज करेंगे, हैड टू। हैड टू, ठीक है। हैड टू टेक अ लोन, ये तो सिचुएशनल बाध्यता हो गई ना कि लेना ही पड़ेगा लोन भाई, कहीं और से व्यवस्था नहीं कर सकता। बैंक वालों ने थोड़ी बोला कि एक और लोन लेके चलो, या किसी से कर्जा लिया तो ऐसा थोड़ी उसने, ये थोड़ी मतलब कोई कानून थोड़ी भाई आपने किसी से 10,000 रुपये ले लिए तो आप भाई साहब उसको लोन लेके नहीं चुका सकते, या लोन लेके ही चुकाओ। इसलिए हैड टू टेक अ लोन, क्लियर। ही है तो हिज, शी है तो हर, ड्यूज का ड्यूज, ऑफ का ऑफ, इसका दैट। एक बात हिला लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सही है। चलिए रूल नंबर 5 पर आ जाते हैं। फर्स्ट वाला हो गया ना, फर्स्ट वाला ही पढ़ा अभी तक। रूल नंबर 5, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव्स बोलो या इंपैरेटिव सेंटेंस।
इम्पेरेटिव सेंटेंस ये दिख रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आदे आदेशात्मक वाक्य बोल सकते हो आप, में सामने वाला आपको ऑर्डर दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, सलाह दे सकता है, कमांड दे सकता है, कोई ऑफिसर हो, ऑफर कर सकता है, खाने पीने की कोई चीज है, चाय पी लो, जूस पी लो भाई, ऑफर हो सकता है, ऑफर कर सकता है, सजेशन वाला हो सकता है सेंटेंस, कोई चीज सजेस्ट की जा सकती है, फॉरबिड किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉर बैड, FORBAD, मना किया जा सकता है किसी चीज के लिए आपको। इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है। इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाती है। रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, इंक्वायरी हो, कमांड हो, ऑफर हो, सजेशन हो, फॉरबिड यानी मना करना हो, ये सारी चीजें हैं, इसमें जाएंगी इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो, फिर हम पहचान लिखेंगे कि किस तरीके से पहचाने सर इंपेरेटिव सेंटेंस है, और सॉल्व कैसे करेंगे। फटाफट से ये बना लो जल्दी से, बिना टाइम लगाए जल्दी से बना लो भाई। हाउ टू आइडेंटिफाई imperatives. How to identify imperative? सबसे पहली बात, starts with please और kindly। इससे शुरू हो सकते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू हो सकते हैं अगर वो रिक्वेस्ट वाली बात है। इसकी बात है रिक्वेस्ट वाली बात है तो किससे शुरू हो सकते हैं? प्लीज और काइंडली से शुरू हो सकते हैं। मना करने वाली बात है तो स्टार्ट्स विद डोंट। मना करने वाली बात है तो किससे शुरू हो सकते हैं? डोंट से शुरू हो सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे। ये भी नहीं है आदेशात्मक, डायरेक्ट है। स्टार्ट्स विद मेन वर्ब। मेन वर्ब में कहने का मेरा मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे शुरू होंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होंगे। मान लो यहां से भी शुरू नहीं हो तो वुड यू लाइक, विल यू हैव, वुड यू लाइक, विल यू हैव से स्टार्ट होंगे। स्टार्ट्स विद, फिर ये लिखना है ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया स्टार्ट्स विद वुड यू लाइक और विल यू लाइक, ऐसे लिखना। सजेशन वाले सेंटेंस, सेंटेंसेस ऑफ
वुड यू लाइक, ये भी ऑफर है वैसे, है ना, प्रपोजल ऑफर, सेंटेंसेस ऑफ ऑफर्स, प्रपोजल्स, सजेशन, में स्टार्ट्स कैसे आएगा, स्टार्ट ही आएगा, में स्टार्ट विद लेट्स, इससे शुरू हो सकते हैं, लेट्स से भी शुरू हो सकते हैं। इतने तरीके से जो है हमारे पास इंपेरेटिव से शुरू हो सकते हैं। किताब में इतने सारे तरीके नहीं मिलेंगे, है ना। चीजें हैं, इनको समझेंगे अच्छे से वापस। प्लीज काइंडली से शुरू होंगे, रिक्वेस्ट वाले डोंट से शुरू होंगे, मना करने वाले भाई वहां मत जाओ, एडवाइस भी हो सकती है, वो फॉरबिड फॉरबैड भी हो सकता है। स्टार्ट्स विद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ज्यादातर होंगे, एडवाइस वाले भी हो सकते हैं, ऑर्डर वाले भी हो सकते हैं, कमांड वाले भी हो सकते हैं। वुड यू लाइक, विल यू हैव, ये है ज्यादातर ऑफर वाले। सेंटेंसेस ऑफ ऑफर, प्रपोजल, सजेशन किससे स्टार्ट हो सकते हैं, में से, सॉरी लेट्स से भी स्टार्ट हो सकते हैं। एक बार लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है ये देखेंगे। ठीक बात। नेक्स्ट इसमें बात आ गई, हाउ टू चेंज इंपेरेटिव, हाउ टू चेंज सपोर्टिंग वर्ब, फॉर इंपेरेटिव। इंपेरेटिव्स हो तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। सिंपल सी बात है, कोई दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जैसा सेंटेंस होगा वैसी रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब changed according to the mood, aspect, notion of the imperative sentence, of the imperative sentence. As, जैसे कि, as, जैसे कि अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस वाला है एडवाइज्ड, कमांड वाला है कमांडेड, ऑफर वाला है ऑफर्ड, प्रपोजल वाला है पोस्ड, सजेशन वाला है सजेस्टेड, तो सजेस्टेड लिखते हैं, वैसे सजेस्टेड बोलते हैं, सजेस्टेड जैसे हमारे बोलचाल में आया हुआ है सजेशन सजेस्टेड, उस तरह से सजेस्टेड हो गया। और क्या बचा भाई, फॉरबैड भी होगा इसमें, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबैड, जब डोंट से शुरू हो, मना करना हो, ठीक है, इस तरीके से है ETC। एक बार इसको लिखो, फिर हम देखेंगे लिंक वर्ड में कैसे क्या यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, टू यूज़ करेंगे, वैसे पहले मैंने बता दिया, क्योंकि मेन वर्ब को हमें जोड़ना है ना।
मेन वर्ब को हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमें जोड़ना है, इसलिए टू लिंक वर्ड के रूप में यूज। फिर नेक्स्ट बात आ गई इसमें, अभी मैंने बोला टू इज यूज्ड एज अ लिंकिंग डिवाइस connect, join, connect reporting clause to quoted clause। एक चीज रह गई यहाँ पर इसमें, बट बट को हटा ही देते हैं, ये चीज यहाँ पर ऐड इसी में। when reported speech when reported speech ध्यान देंगे, बहुत शानदार नियम है। जब रिपोर्टेड स्पीच, when reported speech is starting, जब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा हो, बिगिनिंग और स्टार्टिंग with don't, with don't, then linking device will be not to, but only two, but only two is used if we want to use for bad as a reporting verb। जब हम, ध्यान देंगे, अच्छे से समझाता हूं, डोंट से शुरू हो रहा है तो सिंपल सी बात है, नोट टू तो करना ही पड़ेगा, टू नॉट नहीं, नोट टू करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम वहां पर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड ये यूज ना करके फॉरबैड यूज कर रहे हैं, फॉरबैड का मतलब मना करना होता है, तो फिर हमें मना कर रहे हैं तो फिर नॉट का यूज क्यों करना है? मैं तुझे इस काम को करने के लिए मना कर रहा हूं, तो यहां पर नहीं मना कर रहा हूं, तो फिर तो हाँ हो जाएगी। जब मना करने वाला सेंस आता है तो हमें फिर नॉट यूज नहीं करना है, तो फॉरबैड के साथ फिर हम नॉट यूज नहीं कर सकते, केवल टू यूज करना। यहां तक बात क्लियर? एक बार इसको लिख लो। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इंपैरेटिव सेंटेंस में। अब लिखेंगे प्लीज, काइंडली जैसे शब्द हैं जो हट जाते हैं। एक बात, अगले नियम पर आ जाते हैं। वर्ड्स बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी बात आप तो ये याद रखो, वर्ड्स बिफोर
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ड्स बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अननेसेसरी बन जाते हैं, अननेसेसरी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ही तो हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए। तो वर्ड्स बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक, लाइक को हटाकर ये लिखते हैं आई डॉट, का मतलब दैट इज, प्लीज, काइंडली, आर मूव, नॉट टेकन इनडायरेक्ट, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिया जाता। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं ले रहे। लेट्स चेंजेस इनटू लेट्स इज आइदर रिमूव्ड, या तो इसको रिमूव कर दो, और changed into we should, या तो लेट्स को हटा ही दो, या फिर वी शुड या दे शुड में चेंज कर, वी शुड और दे शुड। और इस कंडीशन में लिंकिंग डिवाइस दैट यूज होगा, ये ध्यान रखेंगे। और अगर आप लेट्स को हटा देंगे तो लिंकिंग डिवाइस वापस टू आ जाएगा। लिंकिंग डिवाइस विल बी दैट, लिंकिंग डिवाइस क्या होगा? दैट होगा इस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन में? जब वी शुड और दे शुड होगा। या तो हटा ही दो, हटा दो तो फिर टू आ जाएगा जोड़ने के लिए। चलो यहां तक हमारे नियम खत्म, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे एग्जाम्पल्स पर। अब फटाफट से एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके जल्दी से। एक बार जल्दी से फटाफट से आप वापस से एक बार रिवाइज कर लो। 2-3 पेज ऐड कर रहा हूं मैं जब तक। एग्जाम्पल्स की कैटेगरी आ गई है भाई। अब एग्जाम्पल्स की बारी आ गई, बहुत नियम हो गए इसमें। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो जल्दी से, जब तक मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ एक साथ 2-3। He said प्लीज हेल्प मी। इस टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा मैं आपको, ये ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक की अच्छे अच्छे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको। 10-50 सेंटेंस ऐसे लूंगा जिनकी प्रैक्टिस करेंगे और पूरे नियम उसमें आ जाएंगे एक साथ। तो टेंशन मत लो, यहाँ तो प्रैक्टिस करते चलो। आप सोच रहे हैं इजी सेंटेंस हार्ड सेंटेंस सारे यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर अच्छे अच्छे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो ये हो गया। दूसरा ही सेड, उसने कहा, उसने कहा डोंट गो टू द रिवर, नदी की तरफ मत जाओ, नदी की तरफ मत जाओ। एक द टीचर सेड बॉयज वर्क हार्ड, एक टीचर ने कहा लड़कों मेहनत करो भाई। मैं आपको कहता हूं कि भाइयों दोस्तों, भाई बहनों, भाइयों और बहनों मेहनत करो, कोशिश करते रहो, बनाते रहो। मैं तो बना ही रहा हूं साथ के साथ। शी का शी। अब देखो प्लीज से क्या लग रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो साइड की जगह क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पर मी भी दे देना तो आप कंफ्यूज हो ना, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बता दिया कि हम
क्या है, जब यहाँ पर हमारे पास खासकर इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो बाहर निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता सेंटेंस, क्योंकि ये जो है हमारी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रियाएं हैं, तो ऑब्जेक्ट लेती हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल सा लगता है, अच्छा सा लगता है, इसलिए। तो शी रिक्वेस्टेड मी ऑप्शनल रख दिया मैंने, प्लीज हटा दिया मैंने। अब हेल्प बचा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बची नहीं बची, बताओ। तो बची नहीं बची, बेचारी को कैसे रखेंगे, तो लिंक वर्ड में टू, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। मी कौन है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, बन गया, ठीक है। ही सेड, डोंट है मना कर रहा है, एक तो ये है, और एक एडवाइस भी है, दो तरीके से बन जाएगा ये। तो पहले मैं मना करने वाला बना देता हूँ, ही फॉरबैड, जब फॉरबैड यूज करेंगे तो यहां से डोंट तो हट ही जाएगा, इसका नॉट भी हट जाएगा, ही फॉरबैड टू गो टू द रिवर। और एक ऐसा बन सकता है कि ही एडवाइज्ड, अब किसको एडवाइस देंगे ना, वो आदमी जरूरी है, बाहर निकाल लो उसको, ही एडवाइज्ड मी। अब डोंट को किस में चेंज करेंगे, नॉट टू, बस फॉरवर्ड होगा तभी नॉट हटेगा, नॉट टू गो टू द रिवर, नॉट टू गो टू द रिवर, क्लियर बात। बाकी में चीजों में कोई चेंज नहीं करना है, बस प्रोनाउन चेंज होंगे। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, कठिन मेहनत करो, टीचर ने क्या दिया, एडवाइस, सलाह दी भाई। अब ऐसा काम जिसको करना नहीं करना जरूरी नहीं है, और आपको कोई बोल रहा है यार भाई यार कर ले, तो वो आपका सजेशन, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो एडवाइस है। द टीचर एडवाइज्ड किसको, बॉयज, बॉयज को बाहर निकाल लिया, बॉयज से तो बात कर रहा है, बॉयज को बाहर निकाल लिया। द टीचर एडवाइज्ड बॉयज, बस टू से जोड़ दो, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। चलिए, मजा आया होगा, है ना। 10-5 सेंटेंस और करो इसके, आ जाओ। एक मैं ऑफर वाला ले लेता हूं, एक लेट्स वाला ले लेता हूं। माई वाइफ सेड टू मी, मेरी लुगाई ने मुझसे कहा, लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, ठीक है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, मेरी वाइफ ने कहा कि यार चलो डिनर के लिए चलते हैं, क्या है ये, सुझाव है, नहीं। ऑफर है, नहीं। प्रस्ताव रखा, चलें, हाँ जी आप बोलो तो चलें, प्रपोजल है, प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव है। माय वाइफ, प्रस्ताव भी हो सकता है, और आप ऑफर की कैटेगरी में ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ सही है, ऑफर की कैटेगरी में ले सकते हैं। माय वाइफ प्रपोज्ड, प्रपोज्ड आएगा तो भी टू आएगा, माय वाइफ प्रपोज्ड टू मी, अगर प्रपोज्ड का आएगा तो, प्रपोज्ड टू मी, हटा दो लेट्स, गो आउट फॉर डिनर। अब लुगाई बोले चलो मकान खरीद लेते हैं एक, चलो एक मकान खरीद लेते हैं, ये प्रपोजल थोड़ी है, ये सुझाव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सुझाव हो जाएगा। कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 4 सेंटेंस में ग्रामेटिकल गलती नहीं होनी चाहिए, बस ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपको दे देगा वो प्रपोज प्रपोज तो लिख कर दे देगा, ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी, ये ध्यान रखना है, बस सेंटेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माई मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, लेट्स अरेंज अ मीटिंग, यार एक मीटिंग रखते हैं,
सर एक मीटिंग रखते हैं, क्या है ये सुझाव है, मीटिंग रखते हैं। तो दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके देख लेना, बहुत शानदार तरीके हैं, देखो अच्छे से। एक एडवांस और एक बेसिक। माई मैनेजर सजेस्टेड, माई मैनेजर सजेस्टेड अरेंजिंग अ मीटिंग। एक तो डायरेक्टली ये बिल्कुल सही है, प्रमाणिक है, ध्यान रखेंगे, सही लिख रहा हूं, बिल्कुल आया हुआ है, काफी बार ऐसे बैंक में पूछा गया ऐसा। और एक बेसिक, माई मैनेजर सजेस्टेड। लेट्स की जगह वी शुड और दे शुड, यहां पर कहीं भी वी नहीं है, सॉरी कहीं भी यहां पर फर्स्ट पर्सन का निशान नहीं है, तो दे शुड आएगा, थर्ड पर्सन में चले जाओ। द मैनेजर सजेस्टेड दैट, क्या बोल गया मैं, लेट्स को खोलेंगे, लेट अस बनता है, फर्स्ट पर्सन तो आ ही रहा है इसमें। हाँ अब यहाँ पर मैनेजर और बॉस आ जाता ना, तो फिर ये वी दे में चेंज हो जाता, अभी तक नहीं है, बॉस नहीं है तो अस है, अब तक तो हम शामिल हैं। दैट वी शुड, दैट वी शुड अरेंज अ मीटिंग। इस दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ये तरीका बिल्कुल सही है, ये तरीका भी बिल्कुल। लिखो एक बार इसको, एक तरीका और लिखा दूं, माय मैनेजर। लेकिन ये तीसरा वाला तरीका कब काम आएगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, लिख लेना, जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो तो तीसरा वाला तरीका बिल्कुल काम में लिए ले सकते हो आप। माय मैनेजर सजेस्टेड, ऑब्जेक्ट बाहर निकाल लो, सजेस्टेड टू मी, टू अरेंज ए मीटिंग, टू अरेंज ए मीटिंग, इस तरह से भी आप बना सकते, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। सजेस्टेड के तीन तरीके हुए। प्रपोज्ड को भी आप ऐसे बना सकते हो, दैट वी शुड दे शुड से, इसको भी बना सकते हो आप वी शुड और दे शुड से, प्रपोज्ड को भी वी शुड और दे शुड से बना सकते हो, बिल्कुल। ये सेंटेंस ऑप्शन पर टिके हुए हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, ऑप्शन पर टिके हुए हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। एक बात, एक सेंटेंस मैं ले लेता हूं, शी सेड यू लाइक टू हैव कॉफी, कॉफी पीना चाहेंगे। आपको लग रहा है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाले तरीके से भी बना सकते हो इसको। शी आस्क्ड मी if I would like to have coffee, एक तरीका ये है, लेकिन जो बेस्ट तरीका ये है, इसका मतलब ये है कि सामने वाली जो है आपकी इच्छा पूछ रही है, आपको कॉफी पिलाना चाहती है, ऑफर दे रही है, ऑफर वाला भी बना सकते हैं। शी ऑफर्ड मी, सब हटा दो, शी ऑफर्ड मी टू हैव कॉफी, सब हट गए, बाकी क्या हट गए, वुड यू लाइक टू, ये सब हट गए, टू यहाँ पर आ गया।
ठीक है, ये ऑफर वाले सेंटेंस है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है। तो यहां तक के 10-20 सेंटेंस लिखेंगे, पन्ना 10 सेंटेंस तो कम से कम भरेंगे भरेंगे इसके, तब जाके इंपेरेटिव क्लियर होंगे। 10 सेंटेंस कम से कम इसके करो, फिर प्रैक्टिस में तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। एक पन्ना छोड़ो, हर टाइप के एक एक दो दो सेंटेंस लिखो और उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो सपोर्ट करते रहें, मिलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जितनी करेंगे उतनी महारत हासिल होगी। मैं 100 करा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे 100 करा नहीं सकता आपको पता है, मैं प्रैक्टिस में करा दूंगा आपको कुछ और। लेकिन यहां तक जो मैंने आपको एक एक आपको ले लिया, यहां तक कि और सेंटेंस आप लिखो एक पेज में, उनकी प्रैक्टिस करो। क्लियर बात? चलिए, थैंक यू सो मच।